हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे एसिम्प्टोट्स की। मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताई थी। हमने कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स भी किए थे। कभी आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे पहले वो देख लेना, उसके बाद ये लेक्चर ओपन करना, समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी। अब देखो एसिम्प्टोट्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स बेसिकली वो लाइन होती है जो कि टेंजेंट होती है हाइपरबोला पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, तो डेफिनेशन पे जाए तो एसिम्प्टोट बेसिकली टेंजेंट है तो टेंड टू टच द कर्व। हकीकत में अपन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा नहीं सकते, अपन ऐसा मानते कि ऐसी लाइन जो हाइपरबोला को टच करे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो लाइन अपनी एसिम्प्टोट्स होती है। तो बेसिकली देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स। ओके, किसी भी हाइपरबोला पे 2 एसिम्प्टोट्स निकलती है। ओके, और उन एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल क्या होता है उसको भी समझेंगे। पहले वो डायग्राम में बता देता हूँ रफ में, कि जैसे ये मेरा एक हाइपरबोला है, मतलब ये एक हाइपरबोला है, इस पे ऐसे 2 एसिम्प्टोट्स जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये पहली एसिम्प्टोट से और ये दूसरी एसिम्प्टोट से। ओके, जो बेसिकली कर्व को टच करेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, है ना। डायग्राम के लिए माफ़ी चाहूँगा, इग्नोर कर देना ड्राइंग मेरी थोड़ी सी, है ना। पर चीज़ समझो कि ये बेसिकली ब्लू लाइन येलो लाइन को कभी टच नहीं करेगी, पर हाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अपन मान रहे कि ये लाइन टच करेगी इस येलो लाइन को, तो क्योंकि इनफाइनाइट तक तो जाया नहीं जा सकता, तो ऐसी लाइन होती है एसिम्प्टोट हाइपरबोला पे। अब ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, तो देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन बेसिकली होती है, बस ये जो कांस्टेंट है ना ये चेंज हो जाता है। एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे आई, ये पॉइंट आ रहा होगा। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अज्यूम कर लो इस ब्लू लाइन की इक्वेशन को। अब ये टेंजेंट है बेसिकली कहां पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो बेसिकली जब तुम इस इक्वेशन में y की जगह एम एक्स प्लस सी रखोगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूं तुमको। ओके, जब तुम ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इस इक्वेशन में रखोगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में। ओके, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी x में, है ना। अब ये टेंजेंट कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब इसके रूट्स कहाँ पे होंगे, x की वैल्यू कहाँ आएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फॉर एग्जांपल ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज कैपिटल ए शुड बी इक्वल टू 0 एंड कैपिटल बी दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यार बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका कुछ बन रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बी स्क्वायर आपका बराबर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर के, तो एम की वैल्यू बेसिकली आ गई आपकी प्लस माइनस बी अपॉन ए, मतलब आपके दोनों स्लोप निकल गए, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। और जब आप इस वाले कांस्टेंट को मतलब एक्स के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखोगे तो आपकी स्मॉल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो
हमने लाइन की इक्वेशन क्या मानी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की जगह क्या रख देंगे प्लस माइनस बी बाई ए, और c की जगह क्या रख देंगे 0। तो हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आ गई, मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जब भी किसी इक्वेशन के रूट इनफाइनाइट होते हैं, मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो बेसिकली ये जो वैल्यूज है a और b, मतलब जो कोफिशिएंट होते हैं a और b, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। समझ गए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल्ड करेगी। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उन्होंने बोला रूट इनफाइनाइट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रख दो और कोफिशिएंट ऑफ x को 0 रख दो। आई बात समझ में, है ना, इतनी बात आ गई समझ में। क्योंकि तुम्हें पता है सम ऑफ द रूट्स 0, मतलब माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना। तो माइनस बी बाई ए इनफाइनाइट, मतलब ए का वैल्यू क्या है, 0। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, इसका ऐसा लॉजिक भी है समझने के लिए। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हुई वही वो क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। ओके, तो एक लाइन क्या हो गई, एक लाइन हो गई y माइनस बी अपॉन ए एक्स, और एक लाइन हो गई y प्लस बी अपॉन ए एक्स। ठीक, अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट किया, कंबाइंड इक्वेशन कभी मैं लिखना चाहूँ तो वो मेरी क्या आ रही है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसी को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही मैंने आपको बताई थी, ये होती है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, वो लाइन जो कर्व को टच करे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऐसी दो लाइनें होगी। अब देखो क्या होता है इसमें, और एक दो चीज़ें आ जाती है कि यार ये जो एंगल है, ओके, द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट, तो तुम्हें पता है ये थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू अभी तुमने स्लोप निकाला बी बाई ए होगी, है ना। कभी ये थीटा बी बाई ए है तो ये भी थीटा ही होगा बेसिकली, है ना, क्योंकि माइनस बी बाई इस लाइन का स्लोप है। तो मतलब कभी तुमको एंगल बिटवीन द टू एसिम्प्टोट निकालना, मतलब टू थीटा की वैल्यू निकालना है। ओके, तो टू थीटा बेसिकली क्या होगा, टेन थीटा, तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स बी बाई ए, तो टू थीटा क्या आएगा, टू टेन इनवर्स बी बाई ए इज द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स। क्योंकि थीटा की वैल्यू आपके पास है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये बात आई समझ में, है ना। तो बहुत जनरल बातें हैं। तो देखो नोट्स में आपको क्या क्या लिखना है वो देख लो, कि देर आर टू एसिम्प्टोट बोर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ एक्स। ओके, एक्सिस ऑफ एक्स एंड द इंक्लिनेशन बिंग टेन इनवर्स बी बाई ए। तो जो एंगल है दोनों एसिम्प्टोट के बीच का वो होगा टू टेन इनवर्स बी बाई ए। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कि ये आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये आपकी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, केवल अंतर है कांस्टेंट का। दोनों इक्वेशन सेम है, केवल अंतर है कांस्टेंट का। तो यही तीसरा पॉइंट लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड डिग्री कर्व एंड पेयर ऑफ एसिम्प्टोट इज ओनली द कांस्टेंट टर्म। मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर उसमें भी था वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस के साइन, वहाँ पे इज इक्वल टू 1 था, यहाँ इज इक्वल टू 0 हो गया। हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्प्टोट। जो हाइपरबोला की एसिम्प्टोट होगी वही कंजुगेट हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, देखो ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको समझो, इसको समझाते हैं। देखो मानो कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तुम्हारी एस। ओके, ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, तो बेसिकली जो तुम्हारी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स होगी, जो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स होगी वो क्या होगी, एस प्लस के। और जो तुम्हारी इक्वेशन होगी कंजुगेट हाइपरबोला की, जो तुम्हारी इक्वेशन होगी कंजुगेट हाइपरबोला की, ओके, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि देखो एस प्लस के और जो कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होगी दैट इज योर एस प्लस 2k इक्वल टू 0। अब इसका क्या लॉजिक है समझना। तुम स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन जानते हो, दैट इज h। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
और एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे LHS तो सेम है, केवल ये कांस्टेंट टर्म का अंतर है। तो मैंने माना कि हाइपरबोला का भी तुम्हारा S है, मतलब ये इक्वेशन S है, तो बेसिकली कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू -1 है। भाई कांस्टेंट इधर जाएगा, -1 आ रहा है C का वैल्यू, उसमें एसिम्प्टोट मतलब एक K को ऐड किया तो K का वैल्यू बेसिकली क्या हो गया, +1। K का वैल्यू बेसिकली क्या हो गया, +1। अब K का वैल्यू +1 हो गया तो 2K का वैल्यू क्या होगा, 2। 2K का वैल्यू क्या होगा, 2। तो बेसिकली तुम इस तरीके से इसका लॉजिक लगा सकते हो कि कभी तुमको एक इक्वेशन दे रखी है तो तुम बाकी की दो इजीली निकाल सकते हो, बाकी की दो तुम इजीली निकाल सकते हो। मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा, पर लॉजिक समझ में आया, केवल कांस्टेंट टर्म का अंतर होता है, बाकी पूरा सेम है। तो कभी किसी ने हाइपरबोला की इक्वेशन दी है, अब तुमको इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकालना है, तो क्या करोगे यार, हाइपरबोला की जो भी इक्वेशन है उसमें +k कर देना, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का तुमको वो डिटर्मिनेंट पता है, जब होमोजेनस इक्वेशन आपको दे रखी रहती है, 2 डिग्री कर्व, सॉरी होमोजेनस नहीं, 2 डिग्री कर्व इक्वेशन दे रखी रहती है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट पढ़ाया था, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, देन ओनली दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो लॉजिक लगा के तुम ये K की वैल्यू निकाल लोगे, एक बार K की वैल्यू निकल गई तो कंजुगेट हाइपरबोला भी इजीली यू कैन फाइंड। बात समझ में आई। तो कभी हाइपरबोला S है तो S प्लस के तुम्हारा एसिम्प्टोट होगा और S प्लस 2 के तुम्हारा कंजुगेट हाइपरबोला होगा, ये लॉजिक समझ लो, है ना। चलो, तो ये बात तो आ गई ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पॉइंट भी है, पर अभी मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुम्हें नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू तुमको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया वही लॉजिक लगेगा। इफ S इज इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा S है, ओके ये हाइपरबोला। देन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच S प्लस k इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इट्स एसिम्प्टोट। ओके, तो S प्लस k, इसमें आप k को ऐड कर लेते हैं तो ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 प्लस k, ये आपके एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो गई। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ABC, ओके HGF दैट डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, और या तो तुमने इसको ऐसे याद रखा होगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 1, इस इक्वेशन को देखेंगे AX स्क्वायर, किस इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो वो इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके सारे कोफिशिएंट लिख लो, A आपका 1 हो गया, है ना, फिर जो आपका H है वो हो जाएगा 2, जो आपका B है वो हो जाएगा 3, जो आपका C है ना, दैट विल बी 1 प्लस k क्योंकि k ऐड किया, ओके फिर जो आपका G है वो हो जाएगा -2, और जो आपका F है वो हो जाएगा 1। ठीक, इसको पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में और आपका निकल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा सर ये कहाँ से आया ABC वाली कंडीशन, तो गाइस आप लोग मेरा स्ट्रेट लाइन की सीरीज़ देखो, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने ये आपसे डिस्कस की थी, जब भी 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है तो अलग अलग कंडीशन, डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 H स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, ग्रेटर देन AB लेस देन AB, इलिप्स, हाइपरबोला, सब मैंने आपको बताई है सारी कंडीशंस। तो वही लॉजिक है यहाँ पे, अब उसको अप्लाई करेंगे, ABC इनकी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर एंड आंसर निकालते हैं। ओके, तो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 3 है और C का वैल्यू 1 प्लस k है, तो 3 1 प्लस k प्लस 2
एफ का वैल्यू 1 माइनस 2, एच का वैल्यू 2 माइनस ए एफ स्क्वायर दैट इज 1 माइनस बी जी स्क्वायर दैट इज -3 और ये आ गया 4 माइनस सी एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस के इज योर सी एंड एच स्क्वायर विल बी 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू निकल गया और इसको सॉल्व करेंगे तो -12 -8 है ना, -21 -4 -25 एंड -25 प्लस 3 -22, सी का वैल्यू आ गया -22। ठीक, तो k बराबर आ गया आपका -22। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? ओके, जस्ट पुट करना था, ये कंडीशन पता होनी चाहिए, देन यू विल इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे बोलता कंजुगेट हाइपरबोला की वैल्यू निकालो, तो वो क्या होता है s प्लस 2k। k का वैल्यू निकल गया -22, बस 2 टाइम्स k कर दो s में, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि आपको इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला भी निकालना है। तो सबसे पहली चीज क्या क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर x plus 2y plus 3 and 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 and which passes through the point 1 comma -1. Find also the equation of the conjugate hyperbola. अब देखो, आपको दोनों इक्वेशन दे रखी है एसिम्पटोट्स की। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन निकालो हाइपरबोला की। ओके, आपको क्या दे दिया, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स दे दिया। ओके, नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो करो यार, ये भी सेम क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंबाइन करके लिख लो, ओके, x प्लस 2y प्लस 3, ओके, कंबाइन करके लिख लिया मैंने, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, CEOA, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, ये आ गई। इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 9x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बना आपका 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर 4xy 6xy दैट इज योर 10xy, ओके, 5x 9x, ये आपका हो जाएगा 14x, है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन देख लेना है, 3x स्क्वायर 8y स्क्वायर 4xy और 6xy 10xy आएगा, 5 9 14 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? हाँ, 5 और 9 14 हो जाएगा, और y वाला 10 और 12, 10y और 12y, हाँ 10y और 12y दैट इज योर 22y। तो ये कुछ छूटा तो नहीं ना, हाँ, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा सेम रहता है, केवल कांस्टेंट टर्म में अंतर आता है। तो इसकी जगह मैं k लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं k लिख लेता हूँ। मतलब मेरी जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3x स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ यहीं पे, 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 14x प्लस 22y प्लस k इज इक्वल टू 0। मतलब केवल एक कांस्टेंट अलग आएगा। अब वो पास हो रहा है 1, -1 से, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 1, -1। तो बस यहाँ पे पुट कर देते 1, -1, तो वो आ जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 14 माइनस 22 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा 14 और 8 दैट इज 22, 22 से 22 कैंसिल, k का वैल्यू आ गया 7। ओके, अब देखो कांस्टेंट, आप एक चीज़ देखो, 15 आपका एसिम्पटोट था, ये आ गया आपका 7। ओके, तो बेसिकली क्या होता है,
बेसिकली क्या होता है, जो एसिम्प्टोट का कांस्टेंट होता है, ओके, वो होता है अरिथमेटिक मीन, ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू कांस्टेंट, मतलब हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला का। क्योंकि वो भी तुम्हें इस लॉजिक से समझ में आ जाएगा कि आपने इक्वेशन पढ़ी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन बेसिकली ये कांस्टेंट देता है। तो आपके पास दो कांस्टेंट है, एक है आपके पास हाइपरबोला का कांस्टेंट और एक है आपके पास एसिम्प्टोट का कांस्टेंट। तो एसिम्प्टोट बेसिकली क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला कांस्टेंट एंड हाइपरबोला कांस्टेंट। तो एसिम्प्टोट इज बेसिकली हाइपरबोला प्लस कंजुगेट हाइपरबोला का मीन। तो एसिम्प्टोट आपका 15 है, हाइपरबोला आपका 7 है, कंजुगेट हाइपरबोला आपको निकालना है। तो कंजुगेट हाइपरबोला आपका कितना आ जाएगा, 15 2 30, 30 माइनस 7 दैट इज 23। ये कांस्टेंट आ गया। तो आपको इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला भी निकालना था, तो बस ये सी आ जाएगा इसकी जगह, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 14x प्लस 22y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये आपका कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। कोई लॉजिक समझ में आया क्या, क्या किया मैंने? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि जो एसिम्प्टोट का कांस्टेंट होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है इन दोनों कांस्टेंट का, हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला का कांस्टेंट 7 आया था, कंजुगेट हाइपरबोला निकालना था, तो 7 + 3/2 इज इक्वल टू 15। बात समझ में आई सबको पक्का? तो ये नोट कर लेना, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। नाउ फाइंड द हाइपरबोला हुज एसिम्प्टोट्स आर, ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो अब तो। 2x माइनस वाई माइनस 3, 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंबाइन करके लिखा, ये आ गई आपकी कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। कंबाइन इक्वेशन एसिम्प्टोट की निकल गई, तो इसका जो भी कांस्टेंट होगा उसको हटा देना, 1,1 को पुट कर देना। क्या आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 14x माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 9x माइनस 3y प्लस 21 इक्वल टू 0। ओके, अब ये कांस्टेंट हटा दो, है ना, ये कांस्टेंट हटा दो, इसकी जगह k लिख दो प्लस k, और इसको बोल दो हाइपरबोला की इक्वेशन है। इस हाइपरबोला में 1,1 पुट कर दो, तो 6 + 2 माइनस 14 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 9 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस को पहले कर लो, 9 3 12 और 14 26, ओके, और मतलब माइनस वाले सारे, और 4 30 हो गया, 6 2 8 7 15, तो -30, k की वैल्यू आ गई 15। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, है ना, ओके। -9 -10 -3 -12 -15, k की वैल्यू 15 आ गई। तो बस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, 6x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पूरा इसको सॉल्व कर लो, माइनस XY करके आप लिखोगे तो वो आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है। केवल कांस्टेंट में वेरी करती है तीनों इक्वेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो सेम लॉजिक, हाइपरबोला स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मेरे को इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, तो मान लो x1, y1 इज अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला ओनली। इस पे मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, तो पॉइंट फॉर्म, पहला क्या है, पॉइंट फॉर्म, है ना, ये पॉइंट आपको दे रखा है किस पे, हाइपरबोला पे, तो आप सीधे t = 0 लगा दोगे, तो x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका सिंपल, जो मैंने आप लोगों को सब में पढ़ाया है, सर्कल से लेके हाइपरबोला तक सेम लॉजिक, t = 0 जब आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, मतलब हाइपरबोला वाला ही पॉइंट दे दिया। फिर एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके, उसमें क्या करोगे, सेम इस x1 y1 की जगह क्या है, a sec थीटा b tan थीटा, तो
x1 की जगह क्या लिखोगे a sec थीटा माइनस y1 की जगह क्या लिखोगे b tan थीटा अपॉन इधर b स्क्वायर अपॉन इधर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। ओके, तो ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। ओके, इसके बाद एक आता है स्लोप फॉर्म, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप फॉर्म में आपको बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन माननी पड़ेगी टेंजेंट की। अब आपका ये हाइपरबोला ये था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें पुट करना पड़ेगा इसको, है ना, और एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से आपको इस c की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये आप अपन डिस्कस कर रहे हैं स्लोप फॉर्म। तो कभी आप लोगों को इलिप्स का याद होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे डी इक्वल टू 0 रख के, तो जो रिलेशन आएगा सी स्क्वायर का वो आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सी स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो आपकी जो टेंजेंट होगी, दो टेंजेंट पॉसिबल होती है, एक स्लोप की, है ना, पैरेलल टेंजेंट, दैट इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका स्लोप फॉर्म हो गया। ठीक, डी इक्वल टू 0 रख के। ये सब मैंने इलिप्स में प्रूफ बताया, डिटेल में मैं वापस से नहीं कर रहा हूँ, केवल नोट करने के लिए मैं वापस से आपको लिखा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए, है ना। नोट्स के लिए मैं वापस से सब चीज़ें रिकॉल करा रहा हूँ। बाकी समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्योंकि टेंजेंट है, तो यहाँ से अपना इंटरसेप्ट मतलब जो सी की वैल्यू वो आ गई, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट किया, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो लेट m1 and m2 be the slope of the tangent from a point 1, 4 on the hyperbola x square by 25 minus y square by 16 is equal to 1। कभी ये हाइपरबोला है, इसको मेरे को स्लोप फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने याद करी है स्लोप फॉर्म की इक्वेशन, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है, m1 और m2 स्लोप है टेंजेंट के फ्रॉम अ पॉइंट 1, 4। आपको पॉइंट बताना है फ्रॉम विच द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द हाइपरबोला हैविंग स्लोप मोड m1 एंड मॉड m2 एंड द पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ठीक, ये आपसे पूछा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके, और यहाँ पे ये जो c का वैल्यू होता है दैट इज व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस ही ले लो माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ये कहाँ से पास हो रही है टेंजेंट 1, 4 से, तो ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगी। 4 माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16। स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, ओके, स्क्वायरिंग कर लो तो ये आ जाएगा 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस 8m इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर माइनस 16, ओके, 25 एम स्क्वायर माइनस 16। अब इसको आप और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये आ जाएगा 25 में से 24, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है 24 एम स्क्वायर प्लस 8m माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और सीधे 8 की टेबल से ही दे देते हैं अपन यहाँ, है ना। तो क्या हो रहा है, ये 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 3 12, तो यहाँ पे इसको आप कैसे लिखोगे, प्लस 4m माइनस 3m, ओके। तो ये बेसिकली इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, 3m प्लस 4m माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3m आपका कॉमन आ गया, यहाँ से आपका आया m प्लस 4 माइनस 1, सॉरी, यहाँ से आपने m कॉमन निकाला तो ये आपका बना 3m प्लस 4
-1 कॉमन निकाला, ये बना 3m + 4 = 0, तो m का वैल्यू 1 आया और -4/3 आया। तो m1 और m2 का मॉड लेना था, तो m1 का मॉड बेसिकली अब क्या हो जाएगा 1 और -4/3 हो जाएगा 4/3। ओके, तो अब इसके आगे क्या करोगे, ये तो आपके स्लोप से निकल गए। m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 और m2 की वैल्यू आ गई -4/3। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ड्रॉन ऑन द हाइपरबोला हैविंग स्लोप mod m1 and mod m2 and the positive intercept on the y axis। अब उन्होंने बोला है कि ये उसके स्लोप है, m1 और m2 की वैल्यू ये है। अब आपको ये बताना है, अब आपको क्या बताना है कि वो पॉइंट क्या होगा फ्रॉम विच टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है इन दोनों टेंजेंट का जिसका स्लोप 1 और 4/3 है प्लस का। ओके, मॉड ले लिया ना, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको अब बताना है। तो अगेन अ वेरी सिंपल लॉजिक है ना, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, पहले 1 को लेके करेंगे। ओके, 1 को लेके करते हैं तो स्लोप अपने क्या क्या है, 1 को लेके एक बार निकाल लेते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो m का वैल्यू आप एक बार 1 ले लो, है ना, m का वैल्यू 1 लिया तो इसमें मैं पुट करूँगा तो y = x। ओके, प्लस पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही लेना है y का, तो प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला मत लेना, प्लस माइनस लेते हैं ना, पर क्वेश्चन में आपको लिखा है यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो प्लस वाला √a² m²। a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू है 25 m² 1 -16, ये आपका हो जाएगा x + 3। एक आपकी टेंजेंट आ गई y = x + 3। अब एक बार m को 4/3 ले लेते हैं, तो y = 4/3x + 25 × 16/9 -16, तो ये आपका आ जाएगा 4/3x + 16/3। तो ये दोनों टेंजेंट आ गई, तो x की वैल्यू निकाल जाएगी यहाँ से और y की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो क्या होगा 4/3x + 16/3, दैट शुड बी इक्वल टू x + 3। ओके, तो ये आपका आ रहा है x/3 = 3, 16 माइनस मतलब 9, तो ये आ जाएगा -7। x का वैल्यू आ गया -7, तो x की वैल्यू -7 यहाँ रखेंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा -4। तो -7, -4 ये पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट और y एक्सिस का, और जिसके स्लोप m1 और m2 है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा -7, -4। ओके, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, बात समझ में आई क्या किया, तो ये याद होगा a² m² - b², तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आज लिए, उम्मीद है एसिम्प्टोट, कंजुगेट हाइपरबोला और ये टेंजेंट वाला फंडा आपको समझ में आएगा। एक और चीज़ होती है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो आपको पता है t² = SS1 है ना, ये बता रखा है मैंने कि कंबाइंड इक्वेशन लिख लो, नोट्स बना रहे हो तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn from the external point h, k। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट h, k। तो क्या करोगे यार इसमें, वेरी इजी अगेन, t² = SS1। ओके, s क्या है तुम्हारा यहाँ पे, जब h के भरोगे तुम तो h² - a² - y², सॉरी ये तो S1 है, ये तुम्हारा S1 होगा, k² - b² है ना, -1 = 0। s क्या है तुम्हारा x² a² - y² b² -1 = 0। और t तो तुम्हें पता ही है, x1 मतलब x t जो है
वो है एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, बस इसको पुट करोगे तो कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट उसी एक्सटर्नल पॉइंट का कभी निकालना है तो टी इक्वल टू 0। तो जो जो अपन ने इलिप्स पैराबोला सर्कल में पढ़े वो सारे लॉजिक, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट्स, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है आप लोगों को, जस्ट अप्लाई देन, है ना। तो वो सारी चीज़ें सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होता है हाइपरबोला में भी, ओके, मतलब किसी में भी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास गाइस। कभी अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने लिंक में आपको टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट क्वेरी, जो भी वीडियो आप चाहते हो अगला उसके बारे में, पहले तो हाइपरबोला हम कंप्लीट करेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी वीडियोस चाहिए हो, आपकी प्रिपरेशन में कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ओके, फॉलो कर लेना वहाँ पे। दैट्स ऑल, थैंक